मायावती ने जय श्री राम का नारा लगाया। वैसे जय श्री राम का नारा लगाने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मायावती का जो इतिहास रहा है, जो उसने मनुवाद के खिलाफ आज तक आवाज़ उठाई है, वो पार्टी अभी वोटों के लिए धर्म की राजनीति कर रही है। जिस मनुवाद की विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, वो पार्टी में अब सत्ता के लिए उसने ये घोषणा की है कि अगर यूपी में उनकी सरकार आएगी तो वो जल्द से जल्द मंदिर बनाएंगे। यह बात बहुजन समाज पार्टी की ओर से सतीश मिश्रा ने अयोध्या में कही है और अयोध्या में उन्होंने ये नारा लगाया है। क्या वोटों के लिए अब मायावती ने और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी विचारधारा छोड़ दी है? उन्होंने अब नए गणित रचने शुरू कर दिए हैं। जो पार्टी ब्राह्मणी विचारधारा, जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर जो जाति की कतार में सबसे नीचे पायदान में है, उनको अधिकार देने की बात करती थी, जो पार्टी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज़ उठाती थी, जो पार्टी सभी को बराबरी का हक देने की बात करती थी, और उसी मुद्दे पर जिसने पिछड़ों के बीच में अपनी पैंठ बनाई थी, वो पार्टी, उसका सपोर्ट बेस पिछड़ा समाज धीरे धीरे उससे खिसकता जा रहा है। पिछड़े समाज में भी, दलित समाज में भी वो कुछ समाज की पार्टी बनकर रह गई है और बड़ा तबका दलितों का वो अब बीजेपी के साथ चला गया है। इस समय बहुजन समाज पार्टी को अपने अस्तित्व का संकट है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने सिर्फ 19 सीटें जीती थी। ये चुनाव में भी जो परिस्थितियां हैं, वो बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगी ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उसी रणनीति के तहत अयोध्या में एक ब्राह्मण सम्मेलन लिया गया, जिसे बाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कहा गया। और उन ब्राह्मणों के सम्मेलन में साफ तौर पे जय श्री राम के नारे लगाए गए। साफ तौर पे ये कहा गया कि हम सत्ता में आएंगे तो जल्द से जल्द राम मंदिर बनाएंगे। तो कहाँ गया उनका बहुजनवाद, कहाँ गया उनका बहुजन समाज पार्टी का सभी पिछड़ी जातियों को एक साथ लेकर चलने की राजनीति थी? अभी उन्होंने घोषणा की है 23% दलित और 11% ब्राह्मणों, और इन दोनों को मिलाकर 33% होते हैं, और ये 33% वोट बैंक वो लेकर वो सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन जो उसका खुद का वोट बैंक था, मुसलमान उसको सपोर्ट करते थे, दूसरी जातियां सपोर्ट करती थी, क्या वो उन्होंने उस तरफ देखना छोड़ दिया? क्या उन्होंने बहुजन की विचारधारा छोड़ दी है? अब सिर्फ बहुजन में अपर कास्ट और ब्राह्मण आ गए हैं और फिर सिर्फ गिनी चुनी दलित जातियां आ गई हैं, तो ये सोचने की बात है। तो अब धीरे धीरे मायावती का और बहुजन समाज पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। यही पार्टी ने पहले भी बीजेपी से समझौता किया था, यही पार्टी ने पहले भी ब्राह्मणों को आकर्षित करने की कोशिश की थी। यही मायावती ने 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के समर्थन में गुजरात जाकर चुनाव प्रचार किया था। तो अब जो प्रतिस्पर्धी थे, जो भी बहुजन की बात करने वाली पार्टियां थी, वो उसमें से एक महत्वपूर्ण पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी थी, उसने अपने आप ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं कि वो 23% दलित और 11% ब्राह्मणों के भरोसे पर यूपी की सत्ता पार नहीं कर सकती, सत्ता नहीं ले सकती। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये सब रणनीति बीजेपी के कहने पर बहुजन समाज पार्टी कर रही है, ताकि जो ब्राह्मण जो बीजेपी से नाराज़ हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ ना चला जाए और समाजवादी को उसका समर्थन ना मिल जाए, जिससे कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने यह रणनीति बनाई। अब जो सच्चाई क्या है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे मायावती ने अब तक जो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा है। तो अभी भी क्या वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं? बीजेपी के और बहुजन समाज पार्टी के बीच में कुछ पर्दे के पीछे समझौता हुआ है? ये सारे सवालों के उत्तर
हमें आने वाले काल में मिलेंगे। लेकिन जो बहुजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, बहुजनों की बात उठाने के लिए भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का उदय हो रहा था और जिस पे सबकी आशाएं लगी हुई थी, वो आशाएं धूमिल हो गई और मायावती भी सत्ता के लिए जाति की और उसी तरह से वोटों की राजनीति कर रही है।